हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रविशंकर पाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित। तो आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। जैसे कि नॉर्मली हमसे अगर कोई पूछ ले स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो हमारे दिमाग में एकदम रटा रहता है 3। अगर हमसे कोई पूछ ले स्क्वायर रूट ऑफ 16 हमारे दिमाग में फीड है 4। अगर हमसे कोई पूछ ले स्क्वायर रूट ऑफ 25 हमारे दिमाग में वैल्यू फीड है 5। नॉर्मली जो बच्चे होते हैं उनको याद होता है, जो अगर उन्होंने पीसीएम ले रखा है 12 तक वो मैथ्स पढ़ रहे हैं तो उन्हें ये सारी वैल्यूज याद रहती हैं। अगर उनसे कोई पूछ ले अंडर रूट 9 क्या होगा तो सीधे बोलते हैं 3। कोई पूछ ले स्क्वायर रूट ऑफ 16 की वैल्यू क्या होगी, बच्चे सीधे बोलते हैं 4। उनके दिमाग में ये वैल्यूज इनबिल्ड होती हैं, एकदम रटी होती है उनको। या स्क्वायर रूट ऑफ 25 पूछ लें तो बोलते हैं 5। लेकिन कभी आपने सोचा है अगर आपसे मैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 ना पूछूं और मैं आपसे सीधे ये सवाल करूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 8, तब आप सोचेंगे यार ये स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या होता है यार, ये तो मैंने पढ़ा नहीं, मैंने तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 रटा हुआ है 3। लेकिन अगर मुझसे कोई स्क्वायर रूट ऑफ 8 पूछ ले या फिर मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं जरा भाई बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 11 क्या होता है, तो भी आप सोचेंगे। या मैं पूछ लूं आपसे स्क्वायर रूट ऑफ 13 क्या होता है तो भी आप सोचेंगे। ये वैल्यूज क्योंकि आपको रटी नहीं हुई है, इस वैल्यू को आपने याद करके नहीं रखा। तो ऐसे आज हम लोग ऐसे स्क्वायर रूट को निकालना सीखेंगे। अगर हमसे स्क्वायर रूट ऑफ 9 कोई पूछेगा हम 3 बता देंगे, लेकिन अगर हमसे कोई पूछ ले स्क्वायर रूट ऑफ 8 तो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर जल्दी से हम निकाल सकें स्क्वायर रूट ऑफ 8 की वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ 11 की वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ 85 की वैल्यूज। तो ये सारी वैल्यूज हमको रटी नहीं है, बट अब हम लोग आज सीखने वाले हैं एक ऐसी टेक्निक कि इनकी वैल्यूज को हम तुरंत निकाल सकेंगे और तुरंत आंसर दे पाएंगे, यूं चुटकियों में हम आंसर दे पाएंगे। तो आज से हम शुरू करेंगे इस टाइप के स्क्वायर रूट को निकालना, ठीक है। तो मैं यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिखने वाला हूं और जिनके स्क्वायर रूट को निकालना हम लोग सीखेंगे। पहला वैल्यू है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 8। अरे भैया स्क्वायर रूट ऑफ 8 निकाल के दिखाओ जरा, ये वैल्यू निकालो तो हम आपको जाने कि हाँ भाई आपको सारे स्क्वायर रूट निकालने आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपसे किसी ने कहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 निकालिए, आपको क्या करना है। यहां जो 8 नंबर देख रहे हैं ना, ये 8 नंबर स्क्वायर रूट के अंदर 8 दे रखा है। आगे बढ़िए, यहां पर आइए स्क्वायर की टेबल में और स्क्वायर की टेबल में देखिए कि 8 के करीब कौन सा नंबर है। स्क्वायर की टेबल में देखिए 8 के करीब कौन सा नंबर है, तो आप पाएंगे 9 सबसे ज्यादा करीब है। 9 सबसे ज्यादा करीब है 8 के। हो गया काम आसान हमारा। इस 9 का यूज करेंगे हम। क्या 8 को लिख सकते हैं 9 माइनस 1? क्या हम 8 को लिख सकते हैं 9 माइनस 1? अच्छा, अब देखिए इसको ओपन कैसे करते हैं, इस चीज का जवाब दीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या 3 होता है? लिखा। फिर देखिए माइनस साइन है, ये देखिए माइनस साइन, तो माइनस मैंने एज इट इज उतार दिया, कॉपी कर दिया। उसके बाद 1 भी मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया। अब ध्यान से देखिए, ये जो नंबर है ये 3, यहां पर इसका आप डबल करिए। 3 का डबल क्या होगा? 3 का डबल होगा 6। और यहां पर लिखिए, क्या 3 माइनस 1 अपॉन 6 आ गया? यहां पर आपको एलसीएम लेना है, तो 6 3 जा 18 माइनस 1 अपॉन 6 17 अपॉन 6। अगर आप 17 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 2.83। ये जो वैल्यू आएगी ये हमारी अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। अगर आप रूट 8 को अगर आप कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे जो मैंने यहां पर हाथ से वैल्यू निकाली है उसके बहुत ज्यादा करीब मेरा आंसर आया है। ठीक है, बहुत ज्यादा करीब हमारा यहां पर आंसर आया है। तो आई थिंक आपने यहां पर क्लियर कर लिया होगा। दूसरी वैल्यू आते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 85। ओ स्क्वायर रूट ऑफ 85 किसको याद रहता है? किसी को भी नहीं याद रहता है यार। स्क्वायर रूट ऑफ 85 कौन याद करके चलता है? कोई नहीं चलता है याद करके। अब आपको यहां पर देखना है, ये जो 85 नंबर दिख रहा है आपको, ये स्क्वायर वाली टेबल में किसके करीब है? आप पाएंगे 81 के करीब है। बहुत सही यार, स्क्वायर वाली टेबल में किसके करीब है? 81 के करीब है। तो क्या मैं 85 को इसकी हेल्प से तोड़ सकता हूं? 81 प्लस 4, वाह टूट गया। अब देखिए ये जो 81 आपको दिख रहा है,
81 किसका स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या होता है? 9। 9 लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या लिखा मैंने? 9 लिखा। फिर जो प्लस वाला साइन है एज इट इज मैंने कॉपी कर दिया, फिर एज इट इज मैंने 4 कॉपी कर दिया। अब यहां पर नोटिस करिए एक चीज, यहां पर जो आपका नंबर है ना यार, यहां पर उसको आप डबल करिए। क्या करिए? डबल करिए और 4 के नीचे उतार दीजिए, 4 के नीचे कॉपी कर दीजिए। तो जब ऐसा आप करेंगे तो 9 2 जा 18, ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। 9 प्लस 4 और 18 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, 18 भी कट जाएगा 9 टाइम्स। अब आप इसको सॉल्व करिए। 9 प्लस, अगर मैं यहां पर 2 को 9 से डिवाइड करूं, अगर यहां पर मैं 2 को 9 से डिवाइड करूं तो 0 मुझे यहां पर बढ़ाना पड़ेगा, तो यहां पॉइंट आ जाएगा। 9 2 जा 18, ये फिर 2 0, 9 2 जा 18, तो लगभग वैल्यू जो है ना वो 0.22 के करीब आएगी। 2 को अगर 9 से मैं डिवाइड करूंगा तो 0.22 के लगभग करीब आएगी। तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, क्या 9.22 आ जाएगा? क्या 9.22 आ जाएगा? यही मेरा आंसर है। अगर अभी आप जहां पर भी आप बैठ रखे वहां पर कैलकुलेटर उठाइए और √85 की वैल्यू को कैलकुलेट करिए, आप मेरे आंसर के बहुत ज्यादा करीब वैल्यू पाने वाले हैं। आई थिंक यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, थर्ड क्वेश्चन उठाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं √190 की वैल्यू आप जरा मुझे बताएं, तो आप क्या कहेंगे? यार √190, चलो स्क्वायर वाली टेबल में चेक करते हैं। √190 है ना, तो चलो चेक करते हैं ये जो 190 है स्क्वायर वाली टेबल में किसके करीब है। ये देखिए 196 के करीब है। तो क्या मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं √190 को 196 माइनस 6। 196 स्क्वायर रूट ऑफ 196 क्या होता है? 14। माइनस साइन ये वाला मैंने एज इट इज कॉपी किया, 6 यहां पर जो लिखा है मैंने एज इट इज कॉपी किया। अपॉन में हमें क्या करना है? देखिए मैं रेड से लिख दे रहा हूं जैसा आपको समझ आए। इस वाले नंबर का डबल करना है। 14 2 जा होता है 28, 14 2 जा क्या होता है? 28 होता है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 14 माइनस 8 2 से कट जाएगा, 2 से 3 टाइम्स और 2 से कटेगा 14 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3/14। ये होगा अपना 3/14, ये हो गया 14। अगर मैं 3 को 14 से डिवाइड करूं तो 3 को जब मैं 14 से डिवाइड करूंगा तो मैं पाऊंगा 0.214 आ रहा है, 0.214 आ रहा है। और अगर मैं 14 में से 0.214 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आंसर आएगा मेरा 13.786 है। जैसे यहां पर मैं हाथ से वैल्यू निकाल रहा हूं ना, आप कैलकुलेटर उठाइए और सीधे सॉल्व करके देखिए, आप खुद ही पाएंगे वाओ कितनी एक्यूरेट वैल्यू हमें मिल जा रही है। हाथों से भी हम लोग निकाल पा रहे हैं इस चीज को, कैलकुलेटर का यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग यहां पर। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि √540 की वैल्यू, ठीक है, √540 की वैल्यू, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना पड़ेगा ना स्क्वायर वाली टेबल में, क्योंकि स्क्वायर वाली टेबल मैंने यहां पर बहुत ज्यादा लिखी नहीं, 20 तक ही लिखी है, 400 तक। तो मुझे यहां पर याद है इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। एक मिनट, किसमें तोड़ सकते हैं? 540 को लिख सकते हैं हम लोग 529 प्लस 11, तो 9 110 कैरी 1 4 2 3 4, ये 540। हाँ बिल्कुल, मैं 540 को तोड़ सकता हूं 529 प्लस 11 में। अब आप कहेंगे ये बताइए, ये जो आपने 529 लिख दिया है तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 529 होता है 23। अगर आप 23 का स्क्वायर करेंगे तो आप पाएंगे कि वो 529 आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 23 प्लस मैंने एज इट इज लिख दिया, 11 मैंने एज इट इज लिख दिया। ये जो नंबर है इसका डबल करिए, जब इसका डबल करेंगे तो आप पाएंगे 46। आप क्या पाएंगे? 46 पाएंगे। तो 23 प्लस, अगर 11 को 46 से आप डिवाइड करेंगे, वो आप कर सकते हैं कॉपी पे, 11 को अगर आप 46 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू लगभग आएगी 0.239। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 23.239। अभी आप कैलकुलेटर उठाइए और इस वैल्यू को निकालिए।
आप पाएंगे कितने ज्यादा करीब हम लोग वैल्यूज को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है और कुछ ऐसे स्क्वायर रूट्स आ जाते हैं जो हमको याद नहीं रहते हैं, सिंपल वाले तो याद रहते हैं √16 √9, बट जो हमको रूट नहीं याद रहते हैं उनकी वैल्यू निकालने का मैंने आपको एक तरीका बता दिया है। और ये जो तरीका है ना, ये आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में काम आएगा। जब आप फिजिक्स और न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो कभी कभी रूट में ऐसी वैल्यूज फंस जाती है ना, खास तौर पे सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, क्योंकि उनको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता क्लास 12 तक। तो वहां पर उनको ये बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है क्लास 12 के बच्चों को और 11th के बच्चों को जो फिजिक्स केमिस्ट्री ले रखे हैं। कहीं कहीं पर रूट फंस जाता है, अब भैया वो वहीं पर बैठ जाते हैं रूट को लेकर के, कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही, कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे, आंसर वो रूट में रख देते हैं। अगर कहीं पर एमसीक्यूज हो रहे तो वहां अगर रूट में नहीं एग्जैक्ट आंसर आपको लाना पड़ेगा, तो वहां ऐसी जगहों के लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ट्रिक है। तो आई थिंक आपको आज ये चीज जान के बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।